ओके जी, कमिंग टू द टॉपिक आइट्स प्रिपरेशन टिप्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले मैं आपको अपने बैंड बता दूं। मेरे ओवरऑल बैंड थे 6 और नो लेस दैन 5। ये सब बातें जो मैं आपसे कहूँगा ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि आप इन पे अमल करके ही अच्छे बैंड ले सकते हैं। 6 बैंड नॉट बैड, लेकिन ये बहुत अच्छे बैंड भी नहीं है, आपने इनसे ज़्यादा ही लेने हैं। लेकिन जो मैं आपको टिप्स बताऊँगा वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। अच्छा जी, ये जब मैंने मोबाइल ख़रीदा था तब इसको ये ग्लास लगवाया था और तकरीबन अब 1 साल हो चुका है। और इसके साथ मैंने बहुत जुल्म किया है, इस मोबाइल के साथ भी और इसके गिलास के साथ भी। अब मैंने ईबे से ऑर्डर किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने ऑर्डर किया और वो कितने दिनों में आ जाता है। तो इसका भी ग्लास चेंज करेंगे सबसे पहले। आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो। इसमें से ईबे पे जाएं पहले और इधर से जाएंगे हम ऑर्डर्स में, परचेज़। और लास्ट टाइम ये जो मैंने मंगवाया था इसका ग्लास कवर, ये था $5 का था और इसकी डिलीवरी एस्टिमेटेड टाइम है 14 मई। ये है जी हमारे घर का लेटर बॉक्स और इसके अंदर जितने भी वो लेटर्स होते हैं और मेल्स आ जाती हैं सब। बारिश हो रही है, अब ये गीला ना हो जाए। और ये मेरा आ चुका है पैकेज, इसको करेंगे बंद और अभी मैं आपको अंदर जाके इसको ओपन करके दिखाता हूँ। बारिश तेज़ हो गई, अब भागना पड़ रहा है। अभी रूम में लाइट कम आ रही है तो ये खोल लेंगे इधर से ताकि थोड़ी सी लाइट आ जाए अंदर। हाँ, अब ठीक है। अच्छा जी, अभी जो मैंने आप लोगों को लेटर बॉक्स दिखाया है, अगर ये यकीनन जी हमारे पाकिस्तानी घरों के बाहर लगा होता तो ये मेरे पास पहुंचने से पहले किसी और के पास होना था। इधर भी लोग हैं इस तरह के, लेकिन इतना नहीं करते, थोड़ा कम है। पाकिस्तान में तो यकीनन ये मेरे पास आने से पहले कहीं और ही होना था। खैर, ये आया पैकेज और इसके अंदर देखते हैं अब क्या होगा। ज़रा वो ग्लास ही होंगे पर साथ आई थिंक के कोई वाइफ्स वगैरह भी आई होंगी। अच्छा जी, ये पैकेज है, अब इसको ओपन करते हैं। ये है आई थिंक वाइप्स हैं और ये हैं जी ग्लास पे। वैसे मैंने 2 पैक्स मंगवाया था क्योंकि मैं खुद लगा रहा हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। तो अगर एक ख़राब हो गया तो दूसरा बैकअप के लिए। तो अभी पहले वाले मोबाइल का उतारते हैं और इसको लगाते हैं फिर। अभी ये GoPro से मैं शूट कर रहा हूँ तो आई थिंक आपको एंगल सही आ रहा हो नज़र। अच्छा, ये जो पहले इसका लगा हुआ है ग्लास, ये उतारेंगे। फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, अब ये स्क्रीन ही ना टूट जाए मेरे से। माशाल्लाह, इसके ऊपर इतने कुछ जर्म्स हैं ना पूरे साल के, और ख़ास तौर पे कोरोना भी बहुत है इसके ऊपर। तो अभी सबसे पहले ये लेंगे वाइप्स। ये वेट वाइप्स है, इसके ऊपर अल्कोहल वगैरह लगी होती है तो इससे पहले क्लीन करेंगे सारा। ऐसे मोबाइल मेरा नीचे वैसे नया निकला है। अच्छी तरह क्लीन करेंगे इसको पहले। अब करेंगे इसको ड्राई वाइप से क्लीन। और आ जाओ बाहर। हाँ जी, अब इसको करेंगे जी इससे वाइप। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा हो गया मोबाइल, बिल्कुल नया हो गया। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं अभी आपको बताऊंगा अपनी स्टोरी कि कैसे मैंने आइट्स किया था। और अगर ये थोड़ी वैसे स्टोरी लंबी हो जाएगी, अगर आप ये स्टोरी नहीं देखना चाहते तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे जाके, मतलब इस टाइम पे जाके आप सिर्फ टिप्स जो हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, ये स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है कि मैं स्कूल लाइफ में बहुत एवरेज सा बच्चा था, मतलब इतना लाइक नहीं था। 9th से पहले पहले मैं बिल्कुल एवरेज था, मैंने कोई खास लाइक स्टूडेंट नहीं था जैसे दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं। तब मैंने दिया एक कैडेट कॉलेज का टेस्ट दिया, उसके लिए मैंने काफ़ी प्रिपरेशन की। तो मेरी तब से इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हुई है बहुत ज़्यादा। मैंने टेंसेस को बहुत ज़्यादा पढ़ा। मैंने 8th के टेंसेस, 8th क्लास के अंदर मैंने 8 की बुक्स ग्रामर की, 9th की, 10th की और कैडेट्स की जो ग्रामर की बुक्स होती हैं वो मैंने सारी पढ़ी थी। ठीक है, और तब मैंने परफेक्ट था बिल्कुल मैं टेंसेस में।
और जो मैंने जितनी भी इंग्लिश सीखी है और जितनी भी मैंने ग्रामर सीखी है वो मैंने सिर्फ अपनी स्कूल लाइफ में ही सीखी है। उसके बाद जब से मैं निकला हूँ स्कूल लाइफ से, मैंने इंग्लिश नहीं सीखी। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन जो इंग्लिश सीखी है मैंने वो सिर्फ अपने मैट्रिक तक ही सीखी है। अब मैंने आइट्स की तैयारी करनी थी तो इसलिए मैंने एकेडमीज़ देखना शुरू की। तो लाहौर में मुझे जो सबसे अच्छी एकेडमी लगी थी वो बेट्स थी, जो कि ब्रिटिश काउंसिल की अपनी एकेडमी है। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया, जाके उनको टेस्ट दिया। तो उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, पहले उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट आइट्स नहीं कर सकते, पहले आपको कोई इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो मैंने ये कोर्स नहीं करना इंग्लिश का, आप मेरा डायरेक्ट ही जो आइट्स है उसमें एडमिशन करें और मैं आइट्स की क्लासेस ही लूँगा। अच्छा, आप यकीन करें कि मैंने उसमें से कोई 1 या 2 क्लास सिर्फ ली होंगी, क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे कुछ भी नहीं सिखा रहे, ना वो मुझे इंग्लिश सिखा रहे हैं, ये सिर्फ वो तरीका बता रहे हैं कि आपने टेस्ट को कैसे अटैम्प्ट करना है। और मैंने बाद में यकीन करें कि इतना मुझे अफसोस हुआ बाद में जब मैंने टेस्ट दे दिया कि अगर यही मैं ऑनलाइन तैयारी कर लेता तो मेरे जितने भी अकेडमी के पैसे थे वो सारे बच जा रहे थे, जितने मैंने फजूल में वो दिए थे। अब हो कुछ इस तरह रहा था कि मैं जो अकेडमी में पढ़ रहा था, तो मैंने घर बताया कि मुझे ये इंग्लिश सिखा नहीं रहे, ये मुझे सिर्फ एक तरीका बता रहे हैं कि आपने टेस्ट को किस तरह अटैम्प्ट करना है। तो वो कहें नहीं, ये आपको इंग्लिश ही सिखाएंगे। अच्छा, मैंने अपने स्कूल टीचर से फिर बात की कि ये मुझे इंग्लिश नहीं सिखा रहे, ये मुझे सिर्फ जो है तरीका बता रहे हैं। तो इस वजह से मेरी उनसे काफ़ी बहस हुई, तो मैंने उनको बताना ही छोड़ दिया कि ये मुझे सिर्फ तरीका सिखाना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे ये इंग्लिश सिखा रहे हैं और मैं इनकी क्लासेस ले रहा हूँ। मेरा टोटल जो ड्यूरेशन था वो अकेडमी का वो था 6 वीक, और मैंने सिर्फ आप यकीन करें 2 वीक्स की क्लासेस ली थी। तो और बाद में जितनी भी मैंने तैयारी की है वो मैंने सारी ऑनलाइन जो यूट्यूब पे वीडियोस थी उसके ज़रिए मैंने तैयारी की है इनकी। ठीक है, अब हुआ क्या है, जब टेस्ट था मेरा लाहौर में टेस्ट था, और मैं आपको पता है अलीपुर में रहता हूँ, तो लाहौर में आया टेस्ट 2 दिन पहले। अब किसी भी नई जगह पे मैं जाऊँ तो मैं उधर बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं होता और मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। तो 2 दिन पहले मैं लाहौर आ गया टेस्ट से, तो मैं 2 रातें मुसलसल जागा, क्योंकि नींद ही नहीं थी आ रही। एक नई जगह थी मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त के पास मैंने स्टे किया हुआ था। अब हुआ क्या कि पेपर वाला दिन है और मैं 2 रातों से जागा हुआ था। जब पेपर में मैं बैठा हूँ सेंटर में जाके, तो पेपर मेरे अभी स्टार्ट ही होने वाला था, तो मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा नैप लेता हूँ डेस्क पे सर रख के ना, तो थोड़ा रिलैक्स फील करूँगा, फिर पेपर स्टार्ट करूँगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगा। अब मैंने सर नीचे रखा है और आप यकीन करके मैं उधर डेस्क पे ही सो गया हूँ। अब मुझे इतनी परेशानी हुई, शुक्र है लगा कि मैं उसी टाइम उठ गया था, ये ना हुआ कि मैं पेपर ख़त्म होता तो मैं उठता। मैं उठा हूँ और बिल्कुल मेरे पास सर आए, उन्होंने मुझे पेपर दिया, उन्होंने कहा आप अटैम्प्ट करें। अब आप यकीन करें कि मैं बिल्कुल नींद में था जब मैंने पेपर अटैम्प्ट किया, और पेपर मैंने जैसा कैसा था मैंने अटैम्प्ट किया, और मुझे लग रहा था कि मेरे 6 नहीं आएंगे, पर फिर भी शुक्र है कि 6 आ गए हैं। लेकिन ये सारी स्टोरी बताने का आपको मकसद ये था कि मैंने जितनी भी तैयारी है वो अकेडमी से नहीं की, मैंने जितनी भी तैयारी है वो ऑनलाइन की है। और ये सारी मेरी जो थी ग्रामर और जितनी भी मेरी आइट्स की प्रिपरेशन थी ये मेरी पहले से हो चुकी थी, क्योंकि ये सारा असल में जो आइट्स है वो आपका इंग्लिश का टेस्ट होता है, आपकी इंग्लिश को उन्होंने देखना होता है कि कितनी अच्छी है, जो कि मैंने अपने स्कूल लाइफ में ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। तो मुझे सिर्फ उसको टेस्ट को अटैम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए था, तो वो मैंने बस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से देख लिया था। ओके जी, कमिंग टू द टिप्स। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैंने आइट्स की प्रिपरेशन किस तरह की थी। सबसे पहले अकेडमी में मेरे 6 वीक्स थे और मेरे 6 वीक में 6 ही टेस्ट थे, तो उनमें से सिर्फ मैंने 3 टेस्ट अटैम्प्ट किए थे। तरीका उनका ये था कि आपने उनकी तैयारी, उन्होंने कोई मुझे बुक्स वगैरह नहीं थी दी आइट्स की स्पेशल, उन्होंने सिर्फ अपने ब्रिटिश काउंसिल के जो नोट्स थे वो दिए हुए थे मुझे, उसके ज़रिए मैंने सारी तैयारी की और जो भी था वो मैंने तरीका सारा देखा और मैंने उनको टेस्ट दिए। आप यकीन करें कि मैंने एकेडमी में जो टेस्ट दिए हैं उसमें मेरे कभी भी ओवरऑल 5.5 से ज़्यादा नहीं गए, और जो मैंने ब्रिटिश काउंसिल का टेस्ट दिया है ओरिजिनल आइट्स का टेस्ट था उसमें मेरे ओवरऑल 6 आ गए थे। असल में मैंने जो तैयारी की है वो की है ऑनलाइन वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से। और यकीन कर जिस दिन मेरा टेस्ट था उससे 1 रात पहले ही मैंने तकरीबन जितनी भी यूट्यूब पर वीडियोस थी सारी वो देखी थी, और उससे मुझे इतनी हेल्प मिली है यकीन करें जितनी मुझे अकेडमी से भी नहीं मिली। तो ब्रिटिश काउंसिल का अपना पेज है, उसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर उन्होंने प्रॉपर हर एक जो 4 आपके डिफरेंट टेस्ट होते हैं, लिसनिंग, लर्निंग, राइटिंग और स्पीकिंग, उसके ऊपर अलग-अलग उन्होंने वीडियोस बनाई हुई है। अगर आप उनको जाके चेक करें तो उसके अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन है आपको अकेडमी जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपकी बात करें कि आपने कैसे तैयारी करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोई अकेडमी ना ज्वाइन करें। जितने आपने पैसे अकेडमी पे लगाने हैं उससे बेहतर है कि आप कोई कैम्ब्रिज सिलेबस की बुक्स मिलती हैं आइट्स की, तो वो आप जाके मार्केट से बुक ख़रीदें, और जो यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं आइट्स की, ब्रिटिश काउंसिल का जो पेज है उसको आप ज्वाइन करें, उसको सब्सक्राइब करें, उससे जितनी भी वीडियोस हैं वो देखें। उसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने जो आइट्स के ऊपर जो हैं वो वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको देखें। और जो आइट्स की बुक्स होती हैं उसके ऊपर बाकायदा उन्होंने टेस्ट दिए होते हैं, एक उसके साथ ना एक सीडी भी मिलती है आपको,
तो सीडी के ज़रिए आप लिसनिंग कर सकते हैं और जो बुक के ऊपर आप टेस्ट जो है वो अटैम्प्ट करें, 3-4 दफ़ा वो टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो उसको उसको देख के आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं इस टाइम किस लेवल के ऊपर हूँ। सेकेंडली अगर बात करें स्पीकिंग की, आप लोग जाएँ गूगल के ऊपर और ऊपर लिखें कि आइट्स प्रिपरेशन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स, तो नीचे बड़े ज़्यादा ग्रुप्स आ जाते हैं। तो आप उनको किसी ना किसी तरीके से ज्वाइन करें और उसके ग्रुप्स के अंदर काफ़ी लोग होते हैं जो ये आइट्स सीख रहे होते हैं, वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, आप उनको कॉल किया करें और आपस में इंग्लिश में बात किया करें। आपकी जो स्पीकिंग है इससे काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। लोग काफ़ी कहते हैं कि आप आपस में प्रैक्टिस करें, आपस में बोला करें, इससे कभी भी आपकी इंग्लिश नहीं ठीक होगी। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इस तरह से करेंगे, दूसरे लोगों से, कोई नए नए लोगों से आप बात करेंगे, तो फिर ही आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। अगर आप किसी को जानते हैं, उसके सामने आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप बोल लेते हैं, लेकिन अगर अननोन पर्सन से आप बात करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है और आपकी जो इंग्लिश है वो दोनों बेहतर हो सकते हैं। सेकेंडली अगर बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग में लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोग मूवीज़ देखें, इंग्लिश आपकी इंग्लिश बेहतर होगी। अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं, अगर आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते, तो मूवीज़ देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बिल्कुल एक नॉनसेंस सी बात है। मुझे तो ज़रा कभी भी नहीं समझ आई कि इंग्लिश मूवी देख के कैसे आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है। पहले आप, और वैसे भी सेकेंडली अगर आप, जब आपने टेस्ट अटैम्प्ट करना होता है, तो जो फॉर्मेट होता है टेस्ट अटैम्प्ट करने का, जैसे कोई डेट्स आ गई हैं, कोई नाम लिखना है आपने, तो वो प्रॉपर डेट्स जो होती हैं उनको लिखने का तरीका, पहले डे आना है, पहले मंथ आना है, तो ये सारा आपको मूवीज़ नहीं बताएंगी, ठीक है। ये आपको टेस्ट अटैम्प्ट करके ही पता चलेगा। तो इसके लिए बेहतर हाल यही है कि आप यूट्यूब से देखें लिसनिंग के जितने भी टेस्ट हैं, और जो मैंने उनको बताया जो बुक है उसके ऊपर जो टेस्ट होते हैं वो देखें और वो अटैम्प्ट करें। जितने ज़्यादा आप टेस्ट अटैम्प्ट करते जाएंगे, आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपकी जो है लिसनिंग वो बेहतर हो जाएगी, और आपको साथ में पता भी चलेगा कि मैंने इसको अटैम्प्ट किस तरह करना है, और मैंने जो डेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, जो पर्सन के नेम्स हैं, वो अपने किस तरह लिखने हैं लिसनिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें राइटिंग की, तो राइटिंग में सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो होता है टेंसेस का। लोगों की सबसे जो ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं वो टेंसेस का होती है। बेसिक जो है वो यही है कि आपके टेंस बेहतर होने चाहिए। सबसे पहले आप लोग अपने टेंसेस बेहतर करें, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना सीखें। आपके पास अगर आप ग्रामर की कोई बुक खरीद सकते हैं 9-10 की, उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के जो है सेंटेंसेस हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो ग्रामर के हैं, तो उसके अंदर जाके भी आप वो उससे सीख सकते हैं। और इन 4 टेस्टों में जो सबसे मुश्किल होता है, जो सब स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और मेरे लिए भी सबसे ज़्यादा मुश्किल था, वो था रीडिंग का। उसके लिए सब कहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर देखें, और अगर आप लोग कोई टेंस अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसमें से जो वर्ड्स हैं उसको आप अपनी डायरी पे नोट करें और उसको याद करें। मुझे आप एक बात बताएं कि जो इंग्लिश डिक्शनरी होती है, उसके इतनी मोटी वो तकरीबन डिक्शनरी होती है, उसके अंदर कितने वर्ड्स होते हैं, तो आप हर एक वर्ड को नहीं याद कर सकते। इसके लिए बेहतर यही है कि कोई आप ग्रामर की बुक लें और उसके अंदर जो टेंसेस होते हैं, जो उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करने होते हैं और इंग्लिश में उर्दू में कन्वर्ट करने होते हैं, उसके अंदर एक तो आपकी वोकैबुलरी भी ठीक होगी, सेकेंडली आपकी जो राइटिंग की स्किल्स हैं, आपकी जो टेंसेस हैं वो भी ठीक होंगे। तो सबसे जो मेन टिप थी मैंने आपको देनी वो यही थी कि कोई आप ग्रामर की बुक लें और जो उसके ऊपर जो टेंसेस हैं ख़ास तौर पे, उसको टेंसेस को आप दोबारा एक से गो थ्रू करें, उसको देखें, उसको मतलब इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करें, उर्दू को इंग्लिश में करें। एक तो इसकी आपकी वोकैबुलरी भी बेहतर हो सकती है, सेकेंडली आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो भी बेहतर हो सकती हैं। और बाकी जो आपने जो तैयारी करनी है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अकेडमी जाने का आपको बस ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने टेस्ट किस तरह अटैम्प्ट करना है, और वही सेम चीज़ें सारी यूट्यूब के ऊपर भी हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आजकल के इतने एडवांस दौर में भी लोग अकेडमीज़ में क्यों जाते हैं। मुझे अक्सर दोस्त पूछते हैं कि आपने एडोब प्रीमियर सीखा है, बताया मुझे कौन सी अकेडमी से सीखा है, मैंने भी उधर जाना है। तो मैंने सबको यही बताया कि मैंने भी जितनी चीज़ें सीखी है मैंने सारी वो यूट्यूब से ही सीखी है, मैंने किसी के पास जाके नहीं सीखी, ना अकेडमीज़ में कोई पैसे दिए हैं। तो ब्रिटिश काउंसिल का अपना पेज भी है यूट्यूब के ऊपर, उस पर भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत से लोगों ने जो है वो यूट्यूब के ऊपर टिप्स दी हुई हैं आइट्स की, उधर भी जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। सबसे बेहतर जो हाल यही है कि आप इसकी जो बुक्स मिलती हैं आइट्स की वो लें, और जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप ये टेस्ट अटैम्प्ट करें। आपको एक तो फॉर्मेट भी समझ आ जाएगा, सेकेंडली जो बेसिक्स होती हैं इसको अटैम्प्ट करने की वो भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह से इसको अटैम्प्ट करना है। वैसे मुझे पता मैंने बड़ी घुमा फिरा के बात की है, पर मुझे समझ नहीं थी आ रही मैं कैसे बात करूं, आपको कैसे टिप दूं। मेन टिप बस यही थी कि आप अकेडमी जाने से बेहतर ये है कि आप लोग जो ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस हैं वो देखें, उससे आपको ज़्यादा बेटर हेल्प मिल सकती है। और जो बुक्स हैं वो ख़रीदें, और जितने ज़्यादा आप टेस्ट देंगे उतने ही बेहतर आप जो है वो उसकी आइट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं।